श्री भक्तमाल में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य शक संवत 1407 की फागुन मास की शुक्ल पक्ष की 15वीं को दिन के समय सिंह लगन में पश्चिम बंगाल के नवद्वीप नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र और माता का नाम शची देवी था। ये भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इन्हें लोग श्री राधा का अवतार मानते हैं। बंगाल के वैष्णव तो इन्हें साक्षात पूर्ण ब्रह्म ही मानते हैं। इनके जीवन के अंतिम 6 वर्ष राधा भाव में ही बीते। उन दिनों इनके अंदर महाभाव के सारे लक्षण प्रकट हुए थे। जिस समय ये श्री कृष्ण के विरह में उन्मत्त होकर के रोने और चीखने लगते थे, उस समय पत्थर का हृदय भी पिघल जाता था। इनके व्यक्तित्व लोगों पर ऐसा विलक्षण प्रभाव पड़ा। श्री वासुदेव सार्वभौम और प्रकाशानंद सस्ती जैसे अद्वैत वेदांती भी इनके थोड़ी देर के संग से श्री कृष्ण प्रेमी बन गए। यही नहीं, इनके विरोधी भी इनके भक्त बन गए और जगाई मधाई जैसे महान दुराचारी भी संत बन गए। नरोजी नाम का डाकू इनके संकीर्तन की ध्वनि सुन करके और इनका उपदेश सुन करके अपने दल बल सहित भगवत भक्त बन गया। नवद्वीप के काजी ने कुछ लोगों के भड़काने में आकर के एक संकीर्तनकर्ता का ढोल फाड़ दिया। सपन में उसे नरसिंह भगवान जी के क्रोधित स्वरूप के दर्शन हुए, जिससे घबरा करके उसने चैतन्य महाप्रभु से क्षमा मांगी और संकीर्तन का विरोध करना छोड़ दिया। कई बड़े बड़े सन्यासी भी इनके अनुयायी हो गए। यद्यपि इनका प्रधान उद्देश्य भगवत भक्ति और भगवान नाम का प्रचार करना और जगत में प्रेम और शांति का साम्राज्य स्थापित करना था, तथापि इन्होंने दूसरे धर्मों और दूसरे साधनों की कभी निंदा नहीं की। इनके भक्ति सिद्धांत में द्वैत और अद्वैत का बड़ा सुंदर समन्वय हुआ है। इन्होंने कलिमल ग्रसित जीवों के उद्धार के लिए भगवान नाम के जप और कीर्तन को ही मुख्य और सरल उपाय माना है। इनकी दक्षिण यात्रा में गोदावरी के तट पर इनके शिष्य राय रामानंद के साथ बड़ा विलक्षण संवाद हुआ, जिसमें इन्होंने राधा भाव को सबसे ऊंचा भाव बतलाया। श्री चैतन्य भगवान नाम के बड़े ही रसिक, अनुभवी और प्रेमी थे। इन्होंने बतलाया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र सबसे अधिक लाभकारी और भगवत प्रेम को बढ़ाने वाला है। भगवान नाम के बिना श्रद्धा के उच्चारण करने से भी मनुष्य संसार के दुखों से छूट करके भगवान जी के परम धाम का अधिकारी बन जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें यह बताया है कि भक्तों को भगवान नाम के उच्चारण के साथ देवी संपत्ति का भी अर्जन करना चाहिए। देवी संपत्ति के प्रधान लक्षण उन्होंने बताए हैं, दया, अहिंसा, मत्सर शून्यता, सत्य, समता, उदारता, मृदुता, शौच, अनासक्ति, परोपकार, समता, निष्कामता, चित्त की स्थिरता, इंद्रिय दमन, युक्ताहार विहार, गंभीरता, पर दुख कातरता, मैत्री, तेज, धैर्य इत्यादि। श्री चैतन्य महाप्रभु आचरण की पवित्रता पर बहुत जोर देते थे। उन्होंने अपने सन्यासी शिष्यों के लिए ये नियम बना दिया था कि कोई स्त्री से बात तक नहीं करे। एक बार इनके शिष्य
छोटे हरिदास ने माधवी नाम की एक वृद्धा स्त्री से बात कर ली थी, जो स्वयं महाप्रभु की भक्त थी। केवल इस अपराध के लिए उन्होंने हरिदास का सदा के लिए परित्याग कर दिया, यद्यपि उनका चरित्र सर्वथा निर्दोष था। श्री चैतन्य महाप्रभु 24 वर्ष की अवस्था तक गृहस्थ आश्रम में रहे। इनका नाम निमाई पंडित था। ये न्याय के बड़े पंडित थे। इन्होंने न्याय शास्त्र पर एक अपूर्व ग्रंथ लिखा था, जिसे देख करके इनके एक मित्र को आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्हें यह भय हुआ कि इनके ग्रंथ के प्रकाश में आने पर उनके ग्रंथ का आदर कम हो जाएगा। इस पर श्री चैतन्य ने अपने ग्रंथ को गंगा जी में बहा दिया। कैसा अपूर्व त्याग है। पहली पत्नी लक्ष्मी देवी का देहांत हो जाने के बाद इन्होंने दूसरा विवाह श्री विष्णु प्रिया जी के साथ किया था, परंतु कहते हैं इनका अपनी पत्नी के प्रति सदा पवित्र भाव रहा। 24 वर्ष की अवस्था में इन्होंने केशव भारती नामक सन्यासी महात्मा से सन्यास की दीक्षा ग्रहण की। इन्होंने सन्यास इसलिए नहीं लिया कि भगवत प्राप्ति के लिए सन्यास लेना अनिवार्य है। इनका उद्देश्य काशी आदि तीर्थों के सन्यासियों को भक्ति मार्ग में लगाना था। बिना पूर्ण वैराग्य हुए ये किसी को सन्यास की दीक्षा नहीं देते थे। इसलिए इन्होंने पहली बार अपने शिष्य रघुनाथ दास को सन्यास लेने से मना किया था। इनके जीवन में अनेक अलौकिक घटनाएं हुई, जो किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं, और जिससे इनका ईश्वरत्व प्रकट होता है। इन्होंने एक बार श्री अद्वैत प्रभु को विश्व रूप का दर्शन कराया था, तथा नित्यानंद प्रभु को एक बार शंख चक्र गदा पद्म शांग धनुष तथा मुरली लिए हुए षड्भुज नारायण के रूप में, दूसरी बार 2 हाथों में मुरली और 2 हाथों में शंख चक्र लिए हुए चतुर्भुज रूप में, और तीसरी बार द्विभुज श्री कृष्ण के रूप में दर्शन दिया था। इनकी साथ शची देवी ने इनके अभिन्न हृदय श्री नित्यानंद प्रभु और इनको बलराम और श्री कृष्ण के रूप में देखा था। गोदावरी के तट पर राय रामानंद के सामने ये रसराज श्री कृष्ण और महाभाव श्री राधा के युगल रूप में प्रकट हुए, जिसे देख करके राय रामानंद अपने शीर को नहीं संभाल सके और मूर्छित होकर के गिर पड़े। अपने जीवन के शेष भाग में जब ये नीलाचल में रहते थे, एक बार ये बंद कमरे में से बाहर निकल आए थे। उस समय इनके शीर के जोड़ खुल गए, जिससे इनके अवयव बहुत लंबे हो गए। एक दिन इनके अवयव कछुए के अवयव की भांति सिकुड़ गए और ये मिट्टी के लौंदे के समान पृथ्वी पर पड़े रहे। इनके जीवन में कई चमत्कार सामान्य रूप से भी दृष्टिगोचर होते हैं। उदाहरणता श्री चैतन्य चरित अमृत में लिखा है कि उन्होंने कई कोड़ियों और अन्य असाध्य रोगों से पीड़ित रोगियों को रोग मुक्त कर दिया। दक्षिण में जब ये अपने भक्त नरहरि सरकार ठाकुर के गांव श्रीखंड में पहुंचे, तब नित्यानंद प्रभु को मधु की आवश्यकता हुई। इन्होंने उस समय एक सरोवर के जल को शहद के रूप में पलट दिया, जिससे आज तक वह तालाब मधु पुष्करणी के नाम से विख्यात है। इन घटनाओं का भक्तमाल के टीकाकार
श्री प्रियादास जी ने अपने कविताओं में इस प्रकार वर्णन किया है। गोपिन के अनुराग आगे आप हारे, श्याम जानियो ये लाल रंग कैसे आवे तन में। ये तो सब गोर तनी नख सिख बनी, ठनी खुलियो यो सुरंग अंग अंग रंग बन में। श्याम ताई माझ सो ललाई हूँ समाई, जो ही ताते मेरे जान फिरी आई यही मन में। जसुमती सुत सोई शची सुत गोर भे, ने नेह चोज नाचे निज गन में। आवे कभू प्रेम हेम पिंडवत तन होत, कभू संधि संधि छूटी अंग बड़ी जात है। और एक न्यारी रीति आंसू पिचकारी, मन उभे लाल प्यारी भाव सागर समात है। ईशता बखान करो सो परमान या को कहा, जगन्नाथ क्षेत्र नेत्र निरखी साक्षात है। चतुर्भुज शतभुज रूप ले दिखाए दियो, दियो जो अनूप हित बात पात पात है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र ही अत्यंत सुंदर परम महान श्री गौरचंद्र के रूप में अवतरित हुए तथा संन्यास लेने के उपरांत श्री कृष्ण चैतन्य इस नाम से जगत में विख्यात हुए। श्री महाप्रभु के अवतार के पूर्व संपूर्ण गौड़ देश के लोग भक्ति का लेश मात्र भी नहीं जानते थे, परंतु श्री महाप्रभु जी ने हरि बोल की मंगल में नाम ध्वनि सुना करके सबको प्रेम सागर में डुबो दिया। आपके एक एक पार्षद वैष्णव शिरोमणि एवं जगत के समस्त प्राणियों का उद्धार करने में समर्थ हुए। करोड़ों करोड़ों अजामिल भी जिनकी दुष्टता पर न्यौछावर हैं, ऐसे जिगाई मधाई सरीखे पापियों को भी आपने प्रेम में मग्न कर दिया। इस प्रकार इस घटना का श्री प्रियादास जी ने अपने एक कविता में इस प्रकार वर्णन किया है। कृष्ण चैतन्य नाम जगत प्रगट भयोवती, अभी राम ले महंत दे करी है। जितो गोड़ देश भक्ति लेस हो न जाने, कोई सो प्रेम सागर में बोरियो कही हरी है। भई सिर मोर एक एक जग तारबे को, धारबे को कौन साकी पोथिन में धरिए। कोटि कोटि जामिल बारी डारे दुष्टता, पे ऐसे ही मगन किए भक्ति भरी है। श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतिम 12 वर्ष कृष्ण विरह के दिव्य उन्माद की स्थिति में बीते। आप पुरी के गंभीरा मंदिरों में प्राय भाववेश में रोते बिलखते रहते। अंत में शक संवत 1455 में आषाढ़ मास में एक दिन के तीसरे पहर में आप दौड़ते हुए सीधे श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश करके और महाप्रभु में ही लीन हो गए। श्री भक्तमाल में श्री सूरदास जी कुति चोज अनुप्रास बरन, अस्थित अति भारी। बचन प्रीति निर्वाह, अर्थ अद्भुत तुक धारी। प्रतिबिंबित देवी दृष्टि, हृदय हरि लीला भासी। जन्म कर्म गुण रूप, सबे रसना प्रकाशी। विमल बुद्धि गुण और की जो ये गुण श्रवणनी धरे।
सूर कबीत सुनी कौन कभी, जो नहीं सिर चालान करे। श्री सूरदास जी की कविता को सुनकर के ऐसा कौन कवि है जो आनंद में भर करके सिर नहीं हिलाने लगता हो। इनकी कविता में सुंदर सरस उक्तियां, मधुर व्यंग्यपूर्ण उपहास, सुभाषित, अनोखा भाव, रहस्य, अनूठे अनुप्रास और ललित वर्ण मैत्री अत्यंत प्रचुरता के साथ वर्तमान है। इनकी वाणी में प्रेम का और छौर निर्वाह देखा जाता है तथा कविता में प्रयुक्त शब्दों के संबंध का पूर्ण रूपेण निर्वाह पाया जाता है, अर्थात परस्पर मैत्रीयुक्त शब्दों का प्रयोग किया गया है। पदों में अंत्य अनुप्रास बड़ा ही मनोरम है तथा प्रत्येक पद में विलक्षण भावार्थ निहित है। दिव्य दृष्टि होने से उनके हृदय में भगवान जी की संपूर्ण लीलाएं प्रतिबिंबित होकर के प्रकाशित होती थी। अतः इन्होंने भगवान जी के जन्म, कर्म, गुण इन सब का अपनी रसना जिहा से बड़ा ही सरस वर्णन किया है। श्री सूरदास जी द्वारा वर्णित भगवान जी के जन्म, कर्म, रूप, गुण आदि को प्रेम पूर्वक श्रवण करने से लोगों की बुद्धि निर्मल हो जाती है तथा निर्मल गुणों से युक्त हो जाती है, अर्थात उन्हें भी भगवान जी की लीलाएं भासने लगती हैं। श्री सूरदास जी के विषय में कुछ विवरण इस प्रकार हैं। सूरदास को किसी विशेषण या उपाधि से सम अलंकृत करने में उनकी परम उत्कृष्ट भगवत भक्ति, अत्यंत विशिष्ट कवित्व शक्ति और मौलिक अलौकिकता की उपेक्षा की आशंका उठ खड़ी होती है। सूरदास पूर्ण भगवत भक्त थे, अलौकिक कवि थे, महामानव थे। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य के शब्दों में वे भक्ति के सागर और श्री गोसाई विठलनाथ की सम्मति में वे पुष्टि मार्ग के जहाज थे। उनका सूर सागर काव्य अमृत का असीम सागर है। वे महात्यागी, अनुपम विरागी और प्रेमी भक्त हैं। भगवान जी की लीला ही उनकी अपार, अचल और अक्षुण्ण संपत्ति थी। दिल्ली से थोड़ी दूर पर सीही गांव में एक निर्धन ब्राह्मण के घर संवत 1535 विक्रमी में वैशाख मास के शुक्ल पंचमी को धरती पर एक दिव्य ज्योति बालक सूरदास के रूप में उतरी। चारों ओर शुभ्र प्रकाश फैल गया। ऐसा लगता था कि कली काल के प्रभाव को कम करने के लिए भक्ति भगीरथी ने अपना कायाकल्प किया है। समस्त गांव वाले और शिशु के माता पिता आश्चर्यचकित हो गए। शिशु के नेत्र बंद थे। घर में शोर ने जन्म लिया। अंधे बालक के प्रति उनके पिता उदासीन रहने लगे। घर के और लोग भी उनकी अपेक्षा ही करते थे। धीरे धीरे उनके अलौकिक और पवित्र संस्कार जाग उठे। घर के प्रति उनके मन में वैराग्य का भाव उदय हो गया। उन्होंने गांव के बाहर एकांत स्थान में रहना निश्चय किया। सूर घर से निकल पड़े। गांव से थोड़ी दूर पर एक रमणीय सरोवर के किनारे पीपल वृक्ष के तले उन्होंने अपना निवास स्थिर किया। वे लोगों को शकुन बताते थे और विचित्रता तो ये थी कि उनकी बताई बातें सही उतरती थी। एक दिन एक जमींदार की गाय खो गई। सूर ने उनका ठीक ठीक पता बता दिया। जमींदार उनके चमत्कार से बहुत प्रभावित हुआ। उसने उनके लिए एक झोंपड़ी बनवा दी। सूर का यश दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। सुदूर गांवों से लोग उनके पास शकुन पूछने के लिए अधिकाधिक संख्या में आने लगे। उनकी मान प्रतिष्ठा और वैभव में नित्य प्रति वृद्धि होने लगी। सूरदास की अवस्था इस समय 18 साल की थी।
उन्होंने विचार किया कि जिस माया मोह से उपराम होने के लिए मैंने घर छोड़ा, वह तो पीछा ही करता आ रहा है। भगवान के भजन में विघ्न होते देख करके सूर ने उस स्थान को छोड़ दिया। उनको अपना यश तो बढ़ाना नहीं था, वे तो भगवान जी के भजन और ध्यान में रस लेते थे। वे मथुराए, उनका मन वहाँ नहीं लगा। उन्होंने गऊ घाट पर रहने का विचार किया। गऊ घाट जाने के कुछ दिन पूर्व से वे रेणुका क्षेत्र में भी रहे। रेणुका अर्थात रुणकता में उन्हें संतों और महात्माओं का सत्संग मिला, पर उस पवित्र स्थान में उन्हें एकांत का अभाव बहुत खटकता था। रुणकता से 3 मील दूर पश्चिम की ओर जमुना तट पर गऊ घाट में आकर के वे काव्य और संगीत शास्त्र का अभ्यास करने लगे। सूरदास की एक महात्मा के रूप में ख्याति चारों ओर फैलने लगी। पुष्टि संप्रदाय के आदि आचार्य महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य अपने निवास स्थान अड़ायल से ब्रज यात्रा के लिए संवत 1560 विक्रमी में निकल पड़े। उनकी गंभीर विद्वत्ता, शास्त्र ज्ञान और दिग्विजय की कहानी उत्तर भारत के धार्मिक पुरुषों के कानों में पड़ चुकी थी। महाप्रभु ने विश्राम के लिए गऊ घाट पर ही अस्थायी निवास घोषित किया। सूरदास ने वल्लभाचार्य के दर्शन की उत्कट इच्छा प्रकट की। आचार्य भी उनसे मिलना चाहते थे। पूर्व जन्म के शुद्ध तथा परम पवित्र संस्कारों से अनुप्राणित होकर के सूर ने आचार्य के दर्शन के लिए पैर आगे बढ़ा दिए। वे चल पड़े। उन्होंने दूर से ही चरण वंदना की। हृदय चरण धूलि स्पर्श के लिए आकुल हो उठा। आचार्य ने उन्हें आदरपूर्वक अपने पास बिठा लिया। उनके पवित्र संस्पर्श से सूर के अंग अंग भगवत भक्ति की रस अमृत लहरी में निमग्न हो गई। सूर ने विनय के पद सुनाए। भक्त ने भगवान जी के सामने अपने आप को पतितों का नायक घोषित करके उनकी कृपा प्राप्त करना चाहता था, यदि उस पद का अभिप्राय था। आचार्य ने कहा, तुम सूर होकर के इस तरह क्यों घिंघियाते हो? भगवान जी का यश सुनाओ, उनकी लीला का वर्णन करो। सूर आचार्य चरण के इस आदेश से बहुत प्रोत्साहित हुए। उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा कि मैं भगवान जी की लीला का रहस्य नहीं जानता। आचार्य ने श्रीमद् भागवत की स्वरचित सुबोधनी टीका सुनाई। उन्हें भगवान जी की लीला का रस मिला। वह लीला संबंधी पद गाने लगे। आचार्य ने उन्हें दीक्षा दी। वे 3 दिनों तक गऊ घाट पर रह करके गोकुल चले आए। सूरदास उनके साथ थे। गोकुल में सूरदास नवनीत प्रिया का नित्य दर्शन करके लीला के सरस पद रच करके उन्हें सुनाने लगे। आचार्य वल्लभ के भागवत प्रायण के अनुरूप ही सूरदास लीला विषयक पद गाते थे। आचार्यों के साथ सूरदास जी गोकुल से गोवर्धन चले आए। उन्होंने श्री नाथ जी का पूजन किया और सदा के लिए उन्हीं की चरण शरण में जीवन बिताने का शुभ संकल्प कर लिया। श्री नाथ जी के प्रति उनकी अपूर्व भक्ति थी। आचार्य की कृपा से वे प्रधान कीर्तनकार नियुक्त हुए। गोवर्धन आने पर सूर ने अपना स्थायी निवास चंद्र सरोवर के सन्निकट परसोली में स्थित किया। वे वहां से प्रतिदिन श्री नाथ जी के मंदिर जाते थे और नए नए पद रच करके उन्हें बड़ी श्रद्धा और भक्ति से समर्पित करते थे। धीरे धीरे ब्रज के अन्य सिद्ध महात्मा और पुष्टि मार्ग के भक्त कवि नंददास, कुंभन दास, गोविंद दास
आदि से उनका संपर्क बढ़ने लगा। भगवत भक्ति की कल्पलता की शीतल छाया में बैठ करके उन्होंने सूर सागर जैसे विशाल ग्रंथ की रचना कर डाली। आचार्य वल्लभ के लीला प्रवेश के बाद गोसाई विट्ठल ने अष्ट छाप की स्थापना की, जिसमें वे प्रमुख कवि घोषित हुए। कभी कभी परसोली से वे नवनीत प्रिय के दर्शन के लिए गोकुल भी जाया करते थे। एक बार संगीत सम्राट तानसेन अकबर के सामने सूरदास का एक अत्यंत सरस और भक्तिपूर्ण पद गा रहे थे। बादशाह पद को सरसता पर मुग्ध हो गए। उन्हें सूरदास से स्वयं मिलने की इच्छा प्रकट की। उस समय आवश्यक राजकार्य से मथुरा भी जाना था। वे तानसेन के साथ सूरदास से संवत 1623 विक्रमी में मिले। उनकी सहृदयता और अनुनय विनय से प्रसन्न होकर के सूरदास ने पद गाया, जिसका अभिप्राय ये था कि हे मन, तुम माधव से प्रीति करो, तुम माधव से प्रीति करो। अकबर ने परीक्षा ली। उन्होंने अपना यश गाने को कहा। सूर तो राधा चरण चारण चक्रवर्ती श्री कृष्ण के गायक थे। वे गाने लगे, नाहिन रहियो हिय मह ठोर, नंद नंदन अक्षत कैसे आनिए उर ओर। अकबर उनकी निष्प्रियता पर मौन हो गई। भक्त सुर के मन में सिवा श्री कृष्ण के दूसरा रह ही किस तरह पाता। उनका जीवन तो रासेश्वर लीलाधाम श्री निकुंज नायक के प्रेम मार्ग पर नीलाम हो चुका था। सूरदास एक बार नवनीत प्रिय के मंदिर गोकुल गए। वे उनके श्रृंगार का ज्यों का त्यों वर्णन कर दिया करते थे। गोसाई विट्ठल नाथ के पुत्र गिरधर जी ने गोकुलनाथ के कहने से उस दिन सूरदास की परीक्षा ली। उन्होंने भगवान जी का अद्भुत श्रृंगार किया। वस्त्र के स्थान पर मोतियों की मालाएं पहनाई। सूर ने श्रृंगार का अपने दिव्य चक्षु से देख करके वर्णन किया। वे गाने लगे, देखे री हरि नंगम नंगा, जल सुत भूषण अंग विराजत, बसनहीन छवि उठत तरंगा। अंग अंग प्रति अमित माधुरी, निरखी लजित रथि कोटि अमनंगा। किलकत दधि सुत मुख लय मन भरी, सुर हसत ब्रज जुबतिन संगा। भक्ति की परीक्षा पूरी हो गई। भक्त की परीक्षा पूरी हुई। भगवान जी ने अंधे महाकवि की प्रतिष्ठा अक्षुण रखी। वे भक्त के हृदय कमल पर नाचने लगे। महागायक की संगीत माधुरी से रस रसो उन्मत नंद नंदन पर मत हो उठे। कितना मधुर वर्णन था उनके स्वरूप का। सूरदास जी त्यागी, विरक्त और प्रेमी भक्त थे। श्री वल्लभाचार्य के सिद्धांतों के पूर्ण ज्ञाता थे। उनकी मानसिक भगवत सेवा सिद्ध थी। वे महाभागवत थे। उन्होंने अपने उपास्य श्री राधा रानी और श्री कृष्ण के यश वर्णन को ही श्रेय मार्ग समझा। गोपी प्रेम की ध्वजा हिंदी काव्य साहित्य में फहराने में वे अग्रगण्य स्वीकार किए जाते हैं। उन्होंने 85 साल की अवस्था में गोलोक प्राप्त किया। एक दिन अंतिम समय निकट जानकर के सूरदास श्री नाथ जी की केवल मंगला आरती में गए। वे नित्य श्री नाथ जी की प्रत्येक झांकी में जाते थे। गोसाई विट्ठलनाथ श्रृंगार झांकी में उन्हें अनुपस्थित देख करके आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने श्याम सुंदर की ओर देखा। प्रभु ने अपने परम भक्त का पद नहीं सुना था। सूरदास जी उन्हें नित्य पद सुनाया करते थे। कुंभन दास गोविंद दास आदि चिंतित उठे।
गोसाई जी ने कर्ण सर से पुकारा, आज पुष्टि मार्ग का जहाज जाने वाला है, जिसको जो कुछ लेना हो वह ले ले। उन्होंने भक्त मंडली को परासोरी भेज दिया और राजभोग समर्पित करके वे कुंभन दास, गोविंद दास और चतुर्भुज दास आदि के साथ स्वयं गए। इधर सूर्य की दशा विचित्र थी। परासोरी आकर के उन्होंने श्री नाथ जी की ध्वजा को नमस्कार किया। उसी की ओर मुख करके चबूतरे पर लेट करके सोचने लगे कि ये काया पूर्ण रूप से हरि की सेवा में नहीं प्रयुक्त हो सकी। वे अपने धन्य और विवस्था का स्मरण करने लगे। समस्त लौकिक चिंताओं से मन हटा करके उन्होंने श्री नाथ जी और गोसाई जी का ध्यान किया। गोसाई जी आ पहुँचे। आते ही उन्होंने सूरदास का कर अपने हाथ में ले लिया। महाकवि ने उनकी चरण वंदना की। सूर ने कहा, मैं तो आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। वे पद गाने लगे, खंजन नैन रूप रस माते, अतिशय चारु चपल अनियारे, पल पिंजरा न समाते। चली चली जात निकट स्त्रवननी के, उल्टी पलटी ताटंक भंडाते, सूरदास अंजन गुण अटके, नत्रु अब ही उड़ी जाते। अंत समय में उनका ध्यान युगल स्वरूप श्री राधा मनमोहन में लगा हुआ था। श्री विट्ठल नाथ के यह पूछने पर कि चित्तव्रती कहाँ हैं, उन्होंने कहा, मैं राधा रानी की वंदना करता हूँ, जिनसे नंद नंदन प्रेम करते हैं। चतुर्भुज दास ने कहा कि आपने असंख्य पदों की रचना की, पर महाप्रभु का यश आपने नहीं वर्णन किया। सूर की गुरु निष्ठा बोल उठी कि मैं तो उन्हें साक्षात भगवान जी का रूप समझता हूँ। गुरु और भगवान में तनिक भी अंतर नहीं है। मैंने तो आदि से अंत तक उन्हीं का यश गाया है। उनकी रसना ने गुरु स्तवन किया। भरोसो दृढ़ इन चरणनि केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा, बिनु सब जग माझ अंधेरो। साधन नाही और या काली कली, में जासो होए निबेरो, सूर कहाँ कहे द्विध, आधरो बिना मोल को चेरो। चतुर्भुज दास की विशेष प्रार्थना पर उन्होंने उपस्थित भगवदियों को पुष्टि मार्ग के मुख्य सिद्धांत संक्षेप में सुनाए। उन्होंने कहा कि गोपी जनों के भाव से भावित भगवान जी के भजन से पुष्टि मार्ग के रस का अनुभव होता है। इस मार्ग में केवल प्रेम की ही मर्यादा है। सूरदास ने श्री राधा कृष्ण की रसमय छवि का ध्यान किया और वे सदा के लिए ध्यानस्थ हो गए।